हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 18 मई 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, तो बने रहिए लास्ट तक। फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न। तो किसने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का पद की शपथ ली है? तो दोस्तों, कौन हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन पद की जिन्होंने शपथ ली, तो वह है डॉक्टर मनोज सोनी। अब याद रखें, यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं, तो उनका नाम है मनोज सोनी। अगर बात की जाए यूपीएससी की, तो दोस्तों संविधान के किस आर्टिकल में यूपीएससी का वर्णन है, तो वह है दोस्तों आर्टिकल 315 से और 323 तक। तो अगर बात की जाए मनोज सोनी की, तो ये यूपीएससी के मेंबर के पद पर थे वर्ष 2017 28 जून 2017 से, और यूपीएससी के चेयरमैन की ड्यूटी ये परफॉर्म कर रहे थे 5 अप्रैल 2022 से। अभी इन्हीं को ही यूपीएससी का चेयरमैन इनको बनाया गया है। तो आप याद रखें मनोज सोनी। प्रश्न 2, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो अगर बात की जाए वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो उनके सर्वेक्षण के अनुसार वो कौन सा देश है दोस्तों भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है, तो वह दोस्तों नीदरलैंड। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ये आंकड़े हैं, तो भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो बना है दोस्तों नीदरलैंड। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस देश ने क्रूड ऑयल, हथियार और अन्य कारोबार के लिए इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 3। तो वो कौन सा देश बना है जिन्होंने क्रूड ऑयल, हथियार और अन्य कारोबार के लिए इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने से इनकार किया है? तो वो देश है दोस्तों रूस। प्रश्न 4, हाल ही में कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 4 भी। तो कान फिल्म फेस्टिवल या कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023, इसका शुभारंभ हो चुका है, जो कि फ्रांस में हो रहा है। 16 मई से और 27 मई 2023 के बीच यह फिल्म समारोह वहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व करेंगे उनका नाम है दोस्तों एल मुरुगन। एल मुरुगन कौन है ये? तो दोस्तों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री है एल मुरुगन। ये ही दोस्तों कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का यह नेतृत्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, तो कृषि मंत्रालय ने किस शहर में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज का उद्घाटन किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 5। तो कृषि मंत्रालय ने किस शहर में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो वह शहर है दोस्तों हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना में स्थित हैदराबाद शहर। तो हैदराबाद शहर में ही कृषि मंत्रालय द्वारा दोस्तों जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज का वहां पर उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो अगर बात की जाए 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब, जो कि खेला गया दोस्तों बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में आयोजित किया गया, तो यह किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों यह जीता गया हरियाणा राज्य द्वारा। हरियाणा राज्य की दोस्तों महिला टीम द्वारा ही 13वीं हॉकी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता गया। अगर बात करें उन्होंने किसको हराया, तो उनके द्वारा हराया गया तो झारखंड को। कितने गोल से दोस्तों? 2 गोल से हरियाणा ने झारखंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वेदांता लिमिटेड ने किसे 1 जून से अपना मुख्य वित्त अधिकारी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अगर बात की जाए वेदांता लिमिटेड ने, इन्होंने 1 जून 2023 से अपना सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में किनको नियुक्त करने की घोषणा की है? तो उनका नाम है दोस्तों सोनल श्रीवास्तव। सोनल श्रीवास्तव को 1 जून 2023 से वेदांता लिमिटेड के सीएफओ के पदभार पर इनको नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अगर बात की जाए दोस्तों वेदांता लिमिटेड की, इनके सीईओ कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है सुनील दुग्गल। प्रश्न 8वें की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बार 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो कि गोवा में संपन्न होंगे में कौन सी मार्शल आर्ट को जोड़ा गया है? तो मार्शल आर्ट की कौन सी फॉर्म है, तो उसको वहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2023 गोवा में संपन्न होंगे उसमें जोड़ा गया है। तो उनका नाम है तो गतका मार्शल आर्ट। गतका या गटका मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट की इस शैली, गतका शैली को दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो कि गोवा में संपन्न होंगे उसमें वहाँ पर ऐड किया गया है। तो आप याद रखें गतका मार्शल आर्ट। बात की जाए 37वें जो राष्ट्रीय खेल दोस्तों तो गोवा में होंगे। 36वें कहाँ पर हुए थे दोस्तों? 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे नेशनल गेम्स यह गुजरात में हुए थे वर्ष 2022 में। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो वो थे सर्विसेज, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पे दोस्तों
हरियाणा। बात की जाए 37 और 38, 37वां तो गोवा में, 38वां कहाँ पर संपन्न होगा, तो दोस्तों 38वां होगा उत्तराखंड राज्य में, जो कि 2024 में यहाँ प्रस्तावित है। बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। तो विदेश मंत्रालय ने वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्रालय है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वैश्विक महिला मुद्दों के लिए, ग्लोबल वुमेन जो इश्यूज होते हैं उनको मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी राजदूत के रूप में किनको नियुक्त किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उनका नाम है दोस्तों गीता राव गुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदेश मंत्रालय, अमेरिकी विदेश मंत्रालय में ही वैश्विक मुद्दों के लिए जो अमेरिकी राजदूत के तौर पर जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है गीता राव गुप्ता। 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 7, तो भारत द्वारा किस देश के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया है, तो यह बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है म्यांमार में। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, वहीं पे सितवे बंदरगाह जो स्थित है, तो सितवे बंदरगाह ही संचालन भारत द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो पेटीएम के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों भावेश गुप्ता। याद रखें आप, भावेश गुप्ता, इनको ही पेटीएम के सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या मुख्य परिचालन अधिकारी के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। बात करें अगर सीईओ, पेटीएम के सीईओ कौन है, तो दोस्तों विजय शंकर शर्मा, यही पेटीएम के सीईओ और फाउंडर भी हैं विजय शंकर शर्मा, आप याद रखें। तो और सीओओ कौन नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है भावेश गुप्ता। प्रश्न 12, तो भारतीय सेना की गजराज कोर ने संयुक्त बॉर्डर राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन कहाँ किया, तो इंडियन आर्मी की बात की जाए दोस्तों, इंडियन आर्मी की जो गजराज कोर है इनके द्वारा एक संयुक्त बॉर्डर अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास जल राहत, इसका आयोजन किया गया। तो यह कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया दोस्तों असम में। असम में मानस नदी है, उसके ऊपर दोस्तों यह जल अभ्यास जल राहत भारतीय सेना द्वारा किया गया। और संयुक्त रूप से इसमें और कौन कौन शामिल थे, तो दोस्तों इंडियन आर्मी तो थी, उसके बाद एसएसबी, और इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आपका एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल आपका एसडीआरएफ, और डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके साथ ही साथ लोकल पुलिस, वो जो असम पुलिस है, पुलिस प्रतिनिधि थे, इनके साथ सभी ने मिलकर यह अभ्यास जल राहत का आयोजन किया गया। तो यह किया गया दोस्तों असम मानस नदी पर। बात बढ़ते हैं प्रश्न 13वें की ओर। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों अनिल कुमार जैन। अब याद रखें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिनको नियुक्त किया गया उनका नाम है अनिल कुमार जैन। कौन है दोस्तों अनिल कुमार जैन, तो ये एक सेवानिवृत्त कोयला सचिव है, रिटायर्ड कोयला सचिव है। इनको ही अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष इनको चुना गया है। 1986 बैच एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त कोयला सचिव भी हैं अनिल कुमार जैन। आप याद रखें, इनको ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष इनको चुना गया है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किसने उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम से एक नई डिजाइन की गई वेबसाइट और पोर्टल को लॉन्च किया है, तो बात करें दोस्तों 2 पोर्टल लॉन्च की गई है वेबसाइट, तो एक उत्साह है, एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। और किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके द्वारा ही और दोनों पोर्टल उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ये दोनों लॉन्च की गई है। अगर बात की जाए दोस्तों उत्साह, UTSAH उत्साह, तो इसका पूरा नाम होता है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, उत्साह। तो आप याद रखें उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अगर बात की जाए यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है एम जगदीश कुमार। यूजीसी के जो चेयरमैन है कौन है, एम जगदीश कुमार। बढ़ते हैं प्रश्न 15वें की ओर। तो किस राज्य को 48 जीआई टैग के साथ देश का दूसरा स्थान मिला है, देश में दूसरा स्थान मिला है, तो मतलब वो कौन सा राज्य है दोस्तों 48 जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पर बना है। तो अभी वर्तमान समय में दोस्तों 3 जीआई टैग मिले हैं उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश अभी 48 जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पर हो गया है भारत में। और बात की जाए सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु, जिसके पास 55 जीआई टैग है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसको 48 टैग मिले हैं। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कर्नाटक के पास वर्तमान समय में 46 जीआई टैग हैं। तो आप याद रखें 48 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर,
55 GI टैग के साथ तमिलनाडु पहले पे और 46 के साथ कर्नाटका तीसरे स्थान पर है। प्रश्न 16वां दोस्तों, संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ही किया गया लॉन्च। तो आप याद रखें, संचार साथी पोर्टल जिसको लॉन्च किया गया है संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। प्रश्न 17वें की ओर बढ़ते हैं। तो किस देश ने हाल ही में जंगली पक्षी में HPAI, तो उसका पूरा नाम है दोस्तों हाईली पैथोगोनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, तो हाईली पैथोगोनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के पहले मामलों की पुष्टि की है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों जिसमें जंगली पक्षी में HPAI हाईली पैथोगोनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों की पुष्टि हुई है? तो वो है देश है दोस्तों ब्राजील। याद रखें, वो देश है ब्राजील। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनासिया बायोटेक, दो प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों ने किस बीमारी के खिलाफ भारत में बने स्वदेशी टीके का पहला परीक्षण किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनासिया बायोटेक, ये दोनों दवा निर्माता कंपनियां हैं। इनके द्वारा दोस्तों किस बीमारी के खिलाफ भारत में बने पहले स्वदेशी टीके का परीक्षण किया गया? तो वो बीमारी है दोस्तों डेंगू के पहले स्वदेशी टीके का परीक्षण दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनासिया बायोटेक द्वारा किया गया। बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये कहाँ से इसका हेडक्वार्टर है? तो पुणे में। अगर बात की जाए CEO सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है आदर पूनावाला। बढ़ते हैं प्रश्न 19वें की ओर। दोस्तों आज का अंतिम और 19वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने क्रिकेट मैचों को खेलने की परिस्थितियों में कितने बदलाव किए हैं? तो दोस्तों ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि क्रिकेट को कंट्रोल करती है, तो ICC द्वारा क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो कितने बदलाव हैं दोस्तों? तो जो कि 1 जून 2023 से लागू होंगे। तो 3 बदलाव किए गए ICC द्वारा। ये जानते हो कौन कौन से बदलाव हैं? तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों, ऑन फील्ड अंपायर द्वारा सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर दिया गया है। तो जब भी कोई डाउटफुल कैचेज केस होते हैं उसमें जो ग्राउंड के अंपायर होते हैं, तो अंपायर द्वारा एक सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता है। हालांकि उसके बाद अंपायर उस फैसले को थर्ड अंपायर के पास रेफर करते हैं और थर्ड अंपायर ही फाइनल जो निर्णय है वो देते हैं, परंतु अब वो सॉफ्ट सिग्नल खत्म कर दिया गया है। अब सीधे जो ग्राउंड अंपायर होंगे वो फैसला थर्ड अंपायर को रेफर करेंगे और थर्ड अंपायर ही अपना फाइनल जो डिसीजन होगा वो सुनाएंगे। दूसरा है हेलमेट उच्च जोखिम वाले पोजीशन में अनिवार्य होगा। दोस्तों हेलमेट जो कि शॉर्ट लेग या अंपायर या नॉन स्ट्राइकर जो प्लेयर होते हैं, कीपर होते हैं, उनके लिए जहाँ पर जोखिम ज़्यादा है वहाँ पर हर पोजीशन पर हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। और जो तीसरा है दोस्तों, फ्री हिट के नियमों में एक मामूली सा संशोधन किया गया है। क्या है वो मामूली संशोधन? जिसमें कहा गया है कि जब गेंद स्टंप से टकराती है तो फ्री हिट पर बनाए गए रन मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता था, पहले फ्री हिट में अगर आपकी बॉल स्टंप पे लगती है आप आउट तो नहीं करार दिए जाते हो, परंतु आप रन ले सकते थे पहले। परंतु ICC का जो नियम में बदलाव किया गया है वो यह है कि अगर फ्री हिट के दौरान कोई गेंदबाज अगर आपको बॉल फेंकता है और वो बॉल स्टंप पर लगती है तो आप उसके बाद रन अब आप नहीं बना सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, विराट कोहली द्वारा ICC वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था T20 का, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट में स्टंप पर बॉल लगने से 3 रन ले लिए गए थे, जो कि अब अनवैलिड कर दिए गए हैं ICC द्वारा। तो ये 3 बदलाव थे जो कि ICC द्वारा 1 जून 2023 से तीनों रूल्स लागू होंगे, आप याद रखें दोस्तों। अगर ICC की बात की जाए तो इनका जो हेडक्वार्टर है, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर 1909 से और 2005 तक जो था वो लंदन में स्थित था, और 2005 से इनका जो हेडक्वार्टर है वो अभी दुबई UAE में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 18 मई 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछली वीडियो से यह प्रश्न, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो देश ऑस्ट्रेलिया, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।